हेलो फ्रेंड्स, आज एक और नई मोटिवेशनल व्लॉग के साथ में। आज की स्टोरी है एक हाथी और महात्मा बुद्ध की। कैसे महात्मा बुद्ध ने उस हाथी को दलदल से निकाला। राज्य का महंत राजा के हाथी को प्रतिदिन सैर कराने के लिए खेतों की तरफ लेकर जाता था। और उस दिन भी वह प्रतिदिन की तरह हाथी को खेतों में घुमाने के लिए जब लेकर गया तो हाथी उस दिन गन्ने के खेत की तरफ चला गया और गन्ने खाते खाते वो दलदल में फंस गया। जब महंत ने देखा कि हाथी दलदल में फंस गया तो उसने प्रयत्न किया। महंत के काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी वो हाथी नहीं निकला तो महंत ने संदेश भिजवाया दरबार में कि हाथी नहीं निकल रहा है। तो महंत ने आसपास के लोगों की मदद ली जब तक राज्य से कोई मदद आती। राज्य से भी काफ़ी लोग आए पर हाथी को निकाल नहीं पाए। देखते देखते वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई और तभी सामने की तरफ से महात्मा बुद्ध चले हुए आ रहे थे। तो महात्मा बुद्ध ने देखा वहाँ पर भीड़ क्यों लगी हुई है। तो महात्मा बुद्ध ने वहाँ देखा कि एक हाथी दलदल में फंसा हुआ है और लोग उसको निकालने का काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं पर वो हाथी नहीं निकला। तो तभी महात्मा बुद्ध महंत से बोलते हैं कि क्या हुआ। महंत बताता है कि महात्मा जी, ये हाथी दलदल में फंस गया और काफ़ी समय से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और महल से भी हमने मदद मंगवाई है और ये हाथी नहीं निकल पा रहा है। तब महात्मा बुद्ध जी महंत को बोलते हैं कि आप राज्य से ढोल नगाड़े मंगवाइए और लोगों को बुलाइए। इतना करते करते राज्य के महल से राजा जी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि हाथी उस दलदल से निकल नहीं पा रहा है। तो महात्मा बुद्ध जी जब उनको कहते हैं कि आप ढोल नगाड़े आप महल से मंगवाइए तो महल से ढोल नगाड़े मंगवाए जाते हैं। उससे पहले काफ़ी लोग प्रयत्न कर चुके थे हाथी को दलदल से निकालने का पर कोई भी हाथी को दलदल से नहीं निकाल पा रहा था और हाथी की भी जान पर बनाई थी। तब महात्मा बुद्ध ने महल से मंगवाए हुए ढोल नगाड़े लोगों को बजाने के लिए बोला। तब राजा ने ऐसा करने पर महात्मा जी से बोला कि ऐसे कैसे हाथी निकल पाएगा। तब महात्मा जी ने कहा कि आप मुझ पर विश्वास रखिए। महात्मा बुद्ध जी ने बताया कि आप हाथी के चारों तरफ युद्ध का माहौल उत्पन्न कीजिए और ढोल नगाड़े इस तरह से बजाइए जैसे युद्ध में बजाए जाते हैं। सब लोग यह माहौल देखने लगे और ढोल नगाड़े बजने लगे। जब ढोल नगाड़े बजने लगे तो हाथी के पास से सब लोग हट गए और हाथी ने अपनी अतीम असीम शक्ति लगाई और हाथी खुद से बाहर आ गया। और जब वो हाथी खुद से बाहर आया तो सभी लोगों ने महात्मा जी का सम्मान किया। तब राजा ने महात्मा जी से पूछा कि यह हाथी इतने प्रयत्न करने के पश्चात भी नहीं निकल पा रहा था तो यह अब कैसे निकल गया। तब महात्मा जी उसे बताते हैं कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया कि मैंने इस हाथी के ही आत्मबल को हाथी को समझाने के लिए ढोल नगाड़े मंगवाए थे ताकि वो अपनी शक्ति को पहचान सके। और उसने अपनी शक्ति का बल बहुत जोश के साथ लगाया, फुर्ती के साथ लगाया और वो अपने बल से ही बाहर आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि कई बार हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते, उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि गुरु आपको किसी भी संकट से बचा सकता है। तो दोस्तों, गुरुओं का हमें सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही महात्मा बुद्ध जी ने यह संदेश दिया कि गुरु आपको बड़े से बड़े संकट से निकाल सकता है, बस आपको अपने अंदर रही शक्ति को पहचानना है। गुरु तो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, उस कदम पर आपको आगे चलना है और सफल होना है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हमें सही गाइडेंस मिले तो हम बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। और महात्मा बुद्ध जी ने भी यही किया कि हाथी को उसको रास्ता दिखाया और उसे दलदल से बाहर निकाला। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी मोटिवेशनल ब्लॉग और मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आता रहूँगा।